कल तक जो हमने पढ़ा है उसमें से किसी को कोई कुछ पूछना है। हम्म। कल की क्लास से कोई सवाल नहीं है? तो चलिए फिर ठीक है। अच्छा, देखो मैं आप लोगों से ना एक बात बताना चाहता हूँ। एक मेरा दोस्त था। तो क्या हुआ कि वो कोयले की अंगीठी होती है ना, कोयले की अंगीठी। तो कल क्या था कि ठंड बहुत थी, तो वो कोयले से ना अपने कमरे को बंद करके और कोयले की अंगीठी से आग ताप रहा था घर के अंदर। तो क्या हुआ कि वो कोयले की अंगीठी से क्या होती है ना, कोयले की गैस पूरे घर में भर गई और वो अनकॉन्शियस हो गया और उस फिर धुएं से उसकी डेथ हो गई। तो मैं आप लोगों को ना ये जानकारी देना चाहता हूँ कि कभी भी घर बंद करके कोयले की अंगीठी मत जलाना, अगर आपको पता ना हो तो। क्योंकि क्या होता है ना, कोयले से ना, जब कोयले को बाहर जलाओगे तो कोयले की जो गैस होती है, मतलब कोयले की आग से, तो क्या होता है ना कि वो आग जो है जब ऑक्सीजन के संपर्क में रहता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। लेकिन जब आप कमरे में जलाओगे तो क्या होता है ना कि कमरे में जितनी भी ऑक्सीजन है वो खत्म होने के बाद वही कोयले की आग जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करने लगती है, जो कि बहुत जहरीली गैस होती है, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। तो मुझे लगा कि ये बात आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोग अपने जीवन में ऐसी गलती ना करो। ठीक है। तो अब हम शुरुआत करते हैं। कोई कुछ बोलना चाह रहा है? हाँ। तो देखो क्या करते हैं ना, जैसा हम लोगों ने एक वो बनाया हुआ है कि क्लास को प्रारंभ करेंगे, रोज योग सूत्र का चैंट करेंगे। जितना भी हमने अब तक पढ़ा है उसको एक बार चैंट कर लेंगे, ताकि आप सबको वो योग सूत्र याद हो जाए। ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी अपने किताब को सामने रख करके, मैं बोलूंगा, आप लोग मन ही मन उसको चैंट करना किताब में देखते देखते हुए। ठीक है। तो पहला सूत्र क्या है? अथ योगा अनुशासनम योगस्य चित्तवृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। उसके बाद क्या है? वृत्ति सारूप इतरत्र वृत्तिया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टाः प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः प्रत्यक्षा अनुमानागमा प्रमाणानि विपर्ययो मिथ्या ज्ञान अतदरूप प्रतिष्ठम। उसके बाद क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः अभाव प्रत्यालंबना वृत्तिर्निद्रा अनुभूत विषयासम प्रमोषः स्मृतिः अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधः। उसके बाद क्या है? तत्र स्थितो यत्नो अभ्यास स तु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि दृष्टा अनुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम तत्परम पुरुष ख्यातेर गुण वैदृश्यम वितर्क विचार आनंदा अस्मितानुगमात संप्रज्ञातः विराम। अच्छा, यहाँ तक हमने पढ़ा था। नहीं, उसके बाद विराम प्रत्याभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य भव प्रत्ययो विदेह प्रकृति लयानाम श्रद्धा वीर स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम तीव्र संवेगानाम आसन्नः मृदु मद अधिमात्र तत्वा ततोपि विशेषः ईश्वर प्राणी धानाद्वा क्लेश कर्म विपाक विपाक आशय परमारिष्ट पुरुष विशेष ईश्वरः तत्र निर्तिशयं सर्वज्ञ बीजम पूर्वे तामपि गुरु काले नावच्छेदात्। उसके बाद तस्य वाचक प्रणव। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है। तो कल हम लोग क्या देख रहे थे? ईश्वर के बारे में हम देख रहे थे। ईश्वर के बारे में हमने क्या देखा कि एक तो क्या है कि ईश्वर क्या है? एक साधन है। अभी आप यहाँ पे आप लोग इस बात को समझना, यहाँ पे हमारा मकसद जो योग जो है ईश्वर को साधन के रूप में बता रहा है, साध्य के रूप में नहीं बता रहा है। हमारा मकसद ईश्वर को पाना नहीं है। कि हमारा मकसद क्या है? हरिओम हरिओम रेखा जी। तो हमारा मकसद क्या है? कि हमारा मकसद है दुखों से मुक्त मुक्त होना, है ना। और ईश्वर क्या है? हमारी सहायता करेगा दुखों से मुक्त होने में। तो ईश्वर को हम साधन के रूप में यहाँ पे ले रहे हैं। ईश्वर जो है अपने आप में साध्य नहीं है। ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ गई? अभी देखो ईश्वर के गुणों के बारे में क्या बता रहे हैं पतंजलि जी, कि ईश्वर क्या है? तत्र निर्तिशयम सर्वज्ञ बीजम। तो
अब क्या है कि ईश्वर क्या है, एक तो पुरुष विशेष है और क्या है सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ होने की वजह से ईश्वर के अंदर क्या है, कोई भी क्लेश नहीं है ना? कर्म नहीं, कर्म का विपाक नहीं है ना? और काल से उनका कोई काल का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी हमारे भीतर क्लेश क्यों होते हैं? क्यों होते हैं क्लेश? क्योंकि हमारे पास अज्ञान की वजह से क्लेश होते हैं। और ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ का मतलब क्या हो गया, जैसा कि कल मैंने आपको बताया, वो भूत की सारी बातों को जानता है, वर्तमान की सारी बातों को जानता है और भविष्य की सारी बातों को जानता है। अभी इसको आप लोग बहुत गौर से समझना कि हम जब भी दुखी क्यों होते हैं, कि हमें भविष्य में क्या होने वाला है पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, तो जो अनदेखी चीजें हैं उसका भय हमारे मन में होता है हमेशा, कि कल को क्या होगा, कल को क्या होगा। तो जो आने वाली चीजें हैं, भविष्य हमारा कैसा होगा, उसकी चिंता हमेशा बनी ही रहती है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। अब ईश्वर को क्या है कि ज्ञान है, हर चीज का ज्ञान है। तो इसीलिए वो जो है कर्म क्लेश विपाक से वो आकृष्ट नहीं होते हैं। अभी हम यही बात हमें समझना है कि अभी हमें लगता है कि हमारे दुखों का कारण जो है वो अज्ञान ही है। समझ रहे हो? हमें क्या लगता है कि अगर हमारे पास धन संपत्ति होगी तो हमारा दुख दूर हो जाएगा। ये तो हमारा ज्ञान है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, थोड़ी थोड़ी मात्राओं में। लेकिन सचमुच में देखा जाए तो संपूर्ण दुखों की निवृत्ति अगर होगी, वो तभी होगी जब हमें संपूर्ण ज्ञान होगा। ज्ञान के बिना दुखों की निवृत्ति संभव नहीं है। जब तक हमारे मन में अविद्या रहेगी या रहेगा, तब तक हमारे जीवन से दुख कभी दूर नहीं हो सकते। तो एकमात्र उपाय है कि हमें अविद्या को हटाना है, क्लेशों से मुक्त होना है। ठीक है। और दूसरा बात, अभी देखो ईश्वर को आप कैसे जानोगे, कैसे, है ना? क्योंकि ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है, सब चीजों को जानता है। और हमारे पास जो आंख कान नाक है, हम आंख से आप कितनी चीजों को देख सकते हो एक बार में? बहुत कम चीजों को देखोगे। तो आंख से क्या है कि बहुत कम वस्तुओं का ज्ञान होगा। अभी आंख के सामने जो वस्तु प्रकट होगी, आपको बस उतनी ही वस्तुओं का ज्ञान होगा। कान से जिन जिन शब्दों को सुनोगे, उतने ही शब्दों का ज्ञान होगा, है ना? तो अब ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है, और आंख जो है वो पीछे की चीजों को नहीं देख सकती, भविष्य को नहीं देख सकती। तो ईश्वर का ज्ञान जो है ये आंख कान नाक से हो ही नहीं सकता है। पहला ये इसको स्पष्ट कर लेना कि ईश्वर का ज्ञान जो है, ये जो हमारे बाहर के बाह्य इंद्रिय हैं, और बाह्य इंद्रियां जो है उसकी क्षमता सीमित है, और ईश्वर क्या है, असीमित है। तो सीमित साधनों से असीमित का ज्ञान नहीं हो सकता है, पहला, है ना? इसीलिए हम उसको नहीं जान सकते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझाता हूँ, ईश्वर की बात को हम छोड़ देते हैं, साधारण वस्तु को लेते हैं। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार गए सेब खरीदने। अभी सेब क्या है, आपका प्रत्यक्ष है, आंख के सामने है सेब। तो जब आप आंख से सेब को देखते हो, तो सेब सेब का जो सिर्फ रूप और आकृति है, उतना ही आपको ज्ञान होता है। सेब का स्वाद के बारे में आपको देख के पता नहीं चलेगा कि सेब मीठा है या खट्टा है, सेब के अंदर कितने बीज हैं, सेब पका हुआ है या अधपका हुआ है ना? तो इन सब चीजों का ज्ञान आपको, जब एक साधारण वस्तु का पूरा पूरा ज्ञान एक बार में नहीं हो सकता है देख करके, तो ईश्वर जो कि सर्वज्ञ है, उसका ज्ञान कैसे हो सकता है इन पांच ज्ञान इंद्रियों से? ठीक है, तो वो नहीं हो सकता है पांच ज्ञान इंद्रियों से। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई? और एक बात इसमें आपको समझने की है। अभी क्या है कि ईश्वर की जो आप भक्ति करोगे, तो ईश्वर क्या है, सर्वज्ञ है। तो आपके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ईश्वर होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर जो है वो सबसे ऊपर है, उससे ऊपर कोई भी नहीं है। अभी हमारे मन में क्या होता है, अभी हम क्या करते हैं, मानो कि आपने किसी एक भगवान की पूजा शुरू की। मतलब जनरली क्या करते हैं लोग, एक भगवान की पूजा चालू शुरू की और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई, तो फिर वो दूसरे भगवान की पूजा करने लगते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके मन में पहले वाले भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं थी। आपको लग रहा था कि ये भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि आपकी मनोकामना को पूरा करे। तो यहाँ पे आपका जो ईश्वर की परिभाषा है, सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिशाली है। तो अगर आपने किसी दूसरे को आप दूसरे ईश्वर के पास गए पहले को छोड़कर, इसका मतलब है कि पहले वाला जो है वो कम है। तो कम नहीं है, जो ईश्वर होगा वो सर्वज्ञशाली होगा, उससे ऊपर कोई दूसरा नहीं हो सकता है। वो सबसे ऊपर जो होगा वही ईश्वर होगा। ठीक है, ये बात समझना। और एक और दूसरी बात, कि जब आप ईश्वर के प्रति समर्पण की बात यहाँ पे की गई है, ईश्वर के प्रति भक्ति की बात, हमारे जीवन में क्या होता है ना, कि हम बहुत बार भक्ति का बहुत गलत अर्थ समझ लेते हैं। और साधना में क्या है कि साधना को अगर आप जीवन में उतारना चाहती हो या चाहते हो, तो सबसे पहली चीज ये है कि आपको साधना सही ढंग से कैसे की जानी चाहिए, इसकी समझ होनी चाहिए।
गलत समझ होगी तो गलत गलत तरह से पूजा करोगे या साधना करोगे और उसका परिणाम गलत आएगा। अभी हम क्या कहते हैं कि हमने ईश्वर के भरोसे हमने सब छोड़ दिया। जैसे कल मैंने आपको एक दोहा सुनाया था कि तुलसी जो है ईश्वर मतलब राम भरोसे वो सो गए कि जो होना है वो होगा, जो नहीं होना है वो नहीं होगा। अभी आप इसको मतलब इस चीज को गलत अर्थ कर लो कि अब भगवान ही आएंगे, अब मैं बैठी रहती हूँ, भगवान ही आके खाना बनाएंगे, समर्पित है जो करेंगे भगवान करेंगे, अब तो हम कुछ नहीं करेंगे। भगवान ही रोटी बनाएंगे, भगवान ही घर में झाड़ू मारेंगे, है ना, भगवान ही आपके कपड़े को धो देंगे, अब कुछ नहीं करना है। तो भगवान को आपने नौकर समझ लिया है ना। तो ये जो है गलत अर्थ हो गया। भक्ति का मतलब ऐसा नहीं है कि भगवान ही सब करेंगे और आपको कुछ नहीं करना है, आप कुछ भी नहीं करना है, चुपचाप घर में बैठे रहिए तो भगवान सारा काम आपका कर देंगे, नहीं। आपको जो आपकी जो पुरुषार्थ है आपको तो वो करना ही है, करना है। और भगवान की मदद आपको कैसे मिलेगी वो आप नहीं जान पाओगे, क्योंकि भगवान क्या है कि हमने आपको क्या बताया कि आंख कान नाक से जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो सर्वज्ञ है। पर हमारा ज्ञान सीमित है, तो सीमित से असीमित को हम नहीं जान सकते, ठीक है। तो यहाँ पे श्रद्धा आपको होनी चाहिए, आपको जैसा मैंने श्रद्धा के बारे में बताया था, श्रद्धा अटूट होनी चाहिए आपके मन में, ठीक है। और बहुत बार देखोगे कि आप जब कई जगह डिस्कशन होता है ईश्वर है या नहीं है, कोई कुछ लोग मानते हैं कुछ नहीं मानते हैं, तो ये तो डायरेक्ट कोई किसी को बता नहीं, प्रमाण नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर क्या है, वो सर्वज्ञ है। तो आप उस किसी को साबित नहीं कर सकते किसी के सामने, ये अपने मन की श्रद्धा की बात है। तो आप जब योग में आगे बढ़ोगे तो आपको धीरे धीरे वो श्रद्धा चीजें आपको समझ में आती जाएंगी। यहाँ तक आपको सबको समझ में आया। अब आगे देखो, आगे के सूत्र में क्या कहते हैं। आगे का सूत्र क्या है कि गुरु, वो जो ईश्वर है वो क्या है, गुरुओं का गुरु है। पूर्वे शामपि गुरु काले ना वच्छेदात। इसको इस सूत्र को कल भी हमने आपको बताया था कि ईश्वर क्या है, वो काल से बाहर है, काल की घटनाओं का उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है। और जितने भी गुरु अभी तक हुए हैं वो सभी गुरुओं का गुरु है, उसका कोई गुरु नहीं है। और इसीलिए उसके पास जो ज्ञान है वो किसी से आया नहीं है। हमारे पास जो ज्ञान है या हमारे जो गुरु हैं, सच में जो गुरु हैं, उन्होंने भी जो अध्यात्म की शिक्षा है किसी गुरु के अंदर ली है, तो उनका कोई गुरु हुआ, उन्होंने किसी से सीखा। अब जो ईश्वर है इसका इसके पास जो ज्ञान है ये किसी से आया नहीं है, स्वयंभू है, ये खुद का ज्ञान है इनके पास। इनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ी, इसीलिए ये जो है ये गुरुओं के गुरु हैं, ठीक है। और इनको आप कैसे जानोगे, तो क्या कहते हैं, तस्य वाचकः प्रणव। उसको उसका जो नाम है, आपको कैसे उनको किस नाम से बुलाओगे, तो उनका नाम है ओम। ओमकार की ध्वनि प्रणव है। अब ये जो ओम है, ये ओम कोई शब्द नहीं, ओम जो है ये वो है, ध्वनि है, ध्वनि। अगर आप कभी हठ योग आपने पढ़ा होगा तो हठ योग में आपने ये पढ़ा होगा कि एक सब जो ध्वनि होती है, एक होती है आहत, एक होती है अनाहत। आहत क्या होती है कि जब दो वस्तुओं का आपस में टकराव होता है उससे जो उत्पन्न ध्वनि होती है उसको बोलते हैं आहत। जैसे हमने ताली बजाई, तो ताली बजाने में क्या हुआ कि हमारे दोनों हाथ, दोनों हथेलियां आपस में टकराई, तो टकराने से आवाज उत्पन्न हुई, उसको बोलते हैं आहत। और एक ध्वनि होती है जो खुद प्रकट होती है कि दो वस्तुओं के टकराने से नहीं होती है, उसको बोलते हैं अनाहत। तो ये जो ओम है ये अनाहत है, ये आहत नहीं है, मतलब दो वस्तुओं के टक्कर से नहीं हो रहा है। और ये जो ओम है ये सृष्टि के प्रारंभ से ही ये ध्वनि बज रही है, ये सृष्टि की ध्वनि है। अगर आप और भी धर्मों को, और भी जितने भी धर्म है उनके धर्म ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो आप देखोगे जो ये जो ओम है ये इस्लाम में भी है, क्रिश्चियनिटी में भी है। जैसे इस्लाम में देखो, ये जो आमीन बोलते हैं ना वो लोग, आमीन आपने शब्द सुना होगा इस्लाम में, वो दुआ मांगते हैं और फिर क्या बोलते हैं, आमीन की मतलब दुआ कबूल हो। तो ये जो आमीन शब्द है ये ओम का ही परिष्कृत रूप है, ओम ओम का ही अपभ्रंश है, ओम ही बदलकर उसमें आमीन हो गया। और क्रिश्चियनिटी में इसी को ओमेन बोलते हैं, ओम को, ठीक है। तो ये उन उन धर्मों में भी आपको देखने को यहाँ पे समानता मिल जाएगी। उसके बाद आगे देखो, तज 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 जप तदर्थ भावनम। तो अभी आगे क्या बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति जैसी भावना के साथ भगवान का चिंतन करेगा उसके भाव कैसे होंगे, तो उस हिसाब से उनको साधना में प्रगति होती जाएगी। अब देखो, ईश्वर ईश्वर के साथ क्या होता है कि जब आप ईश्वर के नाम की भावना करोगे तो क्या होगा, ईश्वर तो सारे क्लेश कर्म विपाक से दूर है। तो जब जब आप ईश्वर का चिंतन करोगे तो क्या होगा, आपके मन में, आपका मन जो है स्वयं धीरे धीरे खुद ही आपका मन भी, आप चित्त भी क्लेश कर्म विपाक से दूर होता जाएगा, क्लिष्ट दूर हो क्लेश दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे चित्त।
चित्त जो है वो निर्मल होता जाएगा, निर्मल होता जाएगा और आपको समाधि की प्राप्ति लग जाएगी। अब देखो आगे का सूत्र में क्या बताते हैं कि अब जब कोई भी मार्ग पे चलोगे तो हर मार्ग में कुछ ना कुछ बाधाएं तो आती है। दुनिया में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिसमें कोई भी बाधा ना हो। तो अब जब योग की साधना को आप करोगे तो योग की साधना में किन किन तरह की बाधा आ सकती है और उन बाधाओं को कैसे दूर कर सकते हो, ये पतंजलि बताएंगे आपको। एक तो क्या है, ईश्वर की भक्ति भी बाधा को दूर करने में सहायता देती है। तो आगे क्या बताते हैं, ततः प्रत्येक चेतना अधिगमो अंतराय भावश्च। अब ये अंतराय, अंतराय का मतलब होता है कि जब अंतराय का मतलब होता है विघ्न, बाधाएं जो आएंगी। तो क्या कहते हैं कि जब ईश्वर ईश्वर की भक्ति करोगी तो आपके मन में अंतराय नहीं आएंगे। अंतराय मतलब विघ्न नहीं आएंगे भगवान की। अभी आप देखना कि जब भी आपके जीवन में उदासी आती है, परेशान होते हो, तो आप क्या करते हो, जब आपको कहीं से कोई सहायता नहीं मिलने वाली होती है, आपने देखा कि सबसे मैंने ऐसा हेल्प मांग के देख लिया, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही है, तो जब आप बिल्कुल ही कहीं से कुछ भी उम्मीद की किरण नजर नहीं आती है, तो आप क्या करते हो, चुपचाप बैठ के ना भगवान का नाम याद करने लगते हो, है ना, कि भगवान ऐसा करो ऐसा करो। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर के लिए भी अगर आप भगवान का नाम मतलब सच्चे दिल से अगर आप उसको स्मरण कर रहे हो, तो थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन आपके मन में थोड़ी शांति मिल जाती है, आपको एक भरोसा जग जाता है कि हाँ। अब देखो ये भगवान है या नहीं है, मैं इसमें आपको नहीं वो कर रहा हूँ, मतलब वो तो आपकी श्रद्धा की बात है, जिसकी जैसी श्रद्धा होगी वो उस हिसाब से मान के चलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने कभी इसको अनुभव आपने भी किया होगा, चाहे हो सकता है वो ना भी हो, लेकिन जैसे ही मन में आपकी ऐसी भावना आई, तो भी आपके मन में वो सात्विक विचार आ गए और सात्विक वृत्तियां आ गई। तो सात्विक वृत्तियां जैसे आई, जैसे सत्वगुण की वृद्धि हुई, आपको देखोगे कि तमोगुण दूर चला गया। जैसे ही रोशनी आएगी अंधेरा दूर चला जाएगा, है ना, क्योंकि रोशनी और अंधेरा एक साथ नहीं टिक सकता है। तो जैसे ही आपके मन के, अब हो सकता है कि भगवान ना भी हो, लेकिन आपने उनके भावना की तो आपके मन के भाव तो बदल गए, है ना, क्योंकि सुख और दुख तो मन से होता है। और मन में आपका भाव बदल गया, भगवान के अच्छी भाव आपने लेके आ गए, दुख से आप सात्विक सात्विक भाव मन में आया, तो क्या हो गया, आपके जो विघ्न है वो दूर हो गए। ठीक है। अब देखो आगे क्या बताते हैं पतंजलि जी, कि विघ्न किस किस तरह की आती है, किन किन तरह का विघ्न हमारे मन में उत्पन्न होता है जब हम साधना करते हैं। तो सूत्र देखना, ये थोड़ा लंबा सूत्र है, ठीक है, तो इसको थोड़ा देखना। इसमें क्या है, व्याधि, है ना, व्याधि है, स्त्यान है, संशय है, प्रमाद है, आलस्य है, अवृत्ति है, भ्रांति दर्शन है, अलब्ध भूमिकत्वा है, और अनव 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 अनवस्थित तत्व है ना। तो ये 9 जो है ये अंतराय है। मैंने सूत्र को नहीं पढ़ा, मैंने सूत्र को बांट दिया है जो 9, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी ना। व्याधि, स्त्यान, संशय, प्रमाद, आलस, अवृत्ति, भ्रांति दर्शन, अलब्ध भूमिकत्वा, चित्त विक्षेप, अंतराय, ये सूत्र है। अभी देखो व्याधि में क्या बताते हैं, अभी क्या होता है व्याधि, जब आप साधना करोगे तो अगर आपका शरीर बीमार है तो आप साधना नहीं कर पाओगे ठीक ढंग से। तो व्याधि में क्या होता है, हमारे शरीर में व्याधि कैसे आती है। तो एक तो क्या है, योग की जो दृष्टि है, आयुर्वेद की जो दृष्टि है, आयुर्वेद की दृष्टि क्या कहती है, या प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि क्या कहती है, कि आयुर्वेद मानता है कि वात पित्त कफ में विषमता आ गई तो हमारा शरीर बीमार पड़ सकता है। उसी तरह प्राकृतिक चिकित्सा क्या मानती है, जो पंच तत्व है उसमें कहीं ना कहीं इम्बैलेंस आ गया है ना, या तो धातु जो है हमारे सप्त धातु हैं उसमें कहीं ना कुछ गड़बड़ हो गई। तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये जो पंचकोश है या वात पित्त कफ है या जो सप्त धातु हैं, इसमें कहीं भी किसी तरह की विषमता आ गई है, मतलब जो चीज जितना होना चाहिए उससे कम है या ज्यादा बढ़ गया, तो आपको व्याधि आ जाएगी। अभी आप सोचो कि क्या व्याधि जो है वो क्या भगवान की भक्ति से हमारे शरीर के व्याधि दूर हो जाएंगे, है ना। आप जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ईश्वर की भक्ति से क्या होगा, आपके जो विघ्न है वो दूर हो जाएंगे। अब तो व्याधि तो विघ्न है एक तरह से शरीर, तो क्या व्याधि जो है वो सिर्फ भगवान के नाम से दूर हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है क्या व्याधि के लिए, नहीं। अभी क्या होता है, हमारे शरीर पे जो भी व्याधि आती है वो क्यों आती है, क्योंकि हमारे मन और शरीर क्या है, जुड़ा हुआ है। तो जब आप बहुत चिंता करते हो तो क्या होता है कि हमारे जितने भी हार्मोन हार्मोन के सिक्रेशन है, वो हमारा, क्योंकि मन ही कंट्रोल करता है ना, मन ही पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये सारे जो ग्लैंड है ये कहाँ से, हाइपोथैलेमस है। ये तो हाइपोथैलेमस से पूरा हमारा वो एनाटॉमी पढ़ोगे तो पूरा बॉडी की जितने भी हार्मोनल सिक्रेशन है वो कंट्रोल करता है। तो जब आप चिंता करोगे तो क्या होगा, हार्मोन हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, जो किसी न किसी हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा। तो वो जब ज्यादा या कम होगा तो शरीर में
वो बाधाएं उत्पन्न कर देंगी। आप भगवान का चिंतन करोगे तो क्या होगा, जो आपके जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, क्योंकि आपका मन नियंत्रित है, तो क्योंकि हार्मोन जो भी हमारे शरीर में सिक्रीट करते हैं वो तो तभी करते हैं जब हमारे मन में भय उत्पन्न हो गया, चिंता आ गई, तनाव आ गया, तो हार्मोन्स ज्यादा निकल जाते हैं। अभी आपका मन शांत है, मन चिंतन में, ईश्वर की भक्ति में लगा है, तो मन का संतुलन तो बना हुआ है। तो जब मन का संतुलन बनेगा तो क्या होगा, आपके शरीर की जितनी भी हार्मोन सिक्रेशन है ये सब सब धीरे 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 ठीक होने लग जाएंगे, है ना। अब कोई बीमार आदमी भी, अभी जैसे कोई बीमार है और दिन भर चिंता करता रहे कि मैं ये बीमार पड़ गया, ये हो गया, और वो क्या कर रहा है, चिंता करते करते क्या हो रहा है, और क्योंकि चिंता कर रहा है तो हार्मोन जो है उसके शरीर में और गलत ढंग से निकल रहे हैं, ज्यादा निकल रहे हैं, तो और भी उसकी जो स्वास्थ्य है धीरे धीरे और खराब होता चला जाएगा। बीमार व्यक्ति भी अगर दिन रात भगवान का चिंतन करता रहे और सात्विक वृत्ति रखे तो कम से कम उसका हार्मोनल सिक्रेशन तो कंट्रोल हो जाएगा। आप देखोगे धीरे धीरे वो स्वास्थ्य को प्राप्त हो जाएगा। डॉक्टर के पास भी जाना है, लेकिन ये जो है एक माध्यम है। आप इसको प्रयोग कर सकते हो अपने जीवन में। दूसरा क्या है, स्त्यान। तो ये स्त्यान है, इसको बोलते हैं मन की अकर्मण्यता। ये जो मन की अकर्मण्यता है, ये क्या होता है कि हमारा मन काम नहीं करना चाहता है, मतलब मन का आलस है। एक तो क्या होता है कि शरीर का आलस, कि शरीर थका हुआ है, शरीर में मतलब आज बहुत काम आपने कर लिया, शरीर थक गया है। ये मन क्या है कि आपका शरीर सब कुछ ठीक है और आपको पता भी है, हर चीज आपको पता है, लेकिन मन जो है काम ही नहीं करना चाह रहा। मन वो है, बोझिल है, या एक उदासी होती है ना, आपने कभी अनुभव किया होगा इसका, कि आपका शरीर तो ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन आपका मन काम ही नहीं करने का कर रहा है। मन आज आपको लगता है आज आज नहीं करते हैं, आज नहीं करते हैं, तो उस तरह का जो मन होता है ना उसको बोलते हैं सत्यान। उसके बाद देखो तीसरा क्या है, संशय। संशय क्या होता है, ये भी मन से जुड़ा हुआ है। कि संशय मतलब कि योग करेंगे तो योग में फल क्या आएगा, प्राप्ति होगी कि नहीं होगी। ये संशय हर काम में, योग सिर्फ योग के साधना में नहीं, आप कोई भी काम करो, कोई भी करियर चुनो तो उसमें भी संशय पैदा होता रहता है, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, तैयारी कर रहे हो, पास करोगे नहीं करोगे, तो ये संशय जो है हमेशा मन में बना रहता है। तो ये भी संशय जब आपके मन में आएगा तो आप ठीक ढंग से काम नहीं करोगे। तो ये हो गया। उसके बाद प्रमाद। अभी प्रमाद जो क्या होता है कि प्रमाद में भी सब कुछ ठीक है, मन भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, और जानते भी हैं कि हमें योग साधना करना चाहिए और फिर भी नहीं कर रहे हैं। सब कुछ जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं, ये है प्रमाद। ठीक है, ये है प्रमाद, और ये भी क्या है, विघ्न है, हमारे योग साधना में विघ्न है। उसके बाद अविरति। अविरति का मतलब क्या होता है कि संसार के प्रति जो हमारा राग है, विषयों के प्रति जो राग है, वो हम खत्म नहीं कर रहे हैं। हमें पता है कि संसार के तरफ जो विषय भोग हैं वो हमें दुख दे रहे हैं, और उससे जो हमारी आसक्ति हो गई है, और आसक्ति से हमें दुख मिल रहा है, और फिर भी हम उस आसक्ति को खत्म नहीं कर पा रहे हैं, तो ये अविरति है। उसके बाद क्या है, सॉरी, सातवां क्या है, भ्रांति दर्शन। भ्रांति दर्शन का मतलब होता है जो चीज जैसी है उसको वैसी ना देख के कुछ और देख लेना, है ना। तो ये भी, आप साधना तो कर रहे हो, आप साधना में आपको बताया गया कि साधना आप ऐसे करिए, और उसको आपने कुछ और समझ लिया और कुछ और साधना करने लग गए, कुछ और भटक गए कहीं और। तो इसमें भी क्या होगा कि आपकी साधना में प्रगति नहीं हो पाएगी, क्योंकि आप साधना का गलत कहीं और गलत दिशा में आपकी साधना चली गई। तो जो चीज जैसी है उसको वैसी समझ के ही आपको साधना करनी पड़ेगी। ठीक है। उसके बाद क्या है, अलब्ध भूमिकत्व। मतलब कि अभी आप साधना तो कर रहे हो और साधना का आपने लक्ष्य लिया है कि मुझे मन के विकारों से मुक्ति चाहिए, या मुझे संप्रज्ञात समाधि चाहिए, और वो संप्रज्ञात समाधि की भूमि आपको नहीं मिल रही है। साधना में जहाँ जाना चाहते हो, साधना में जिस जगह पहुंचना चाहते हो उस जगह आप नहीं पहुंच पा रहे हो, तो आपके मन में क्षोभ उत्पन्न होगा कि इतना इतना हम ध्यान कर रहे हैं, इतना ये कर रहे हैं, फिर भी मन से मतलब क्रोध नहीं जा रहा है, फिर भी मन से वासना नहीं दूर हो रही है ना। तो ये क्या है कि आप चाहते हो कि मन से ये चीजें दूर हो जाए, लेकिन वो साधना कर रहे हो लेकिन दूर नहीं हो रही, तो आपके मन में क्या होती है ना, एक वो मतलब बेचैनी उत्पन्न होती है, क्षोभ आता है, गुस्सा आता है कि इतना प्रयास करने के बावजूद भी क्यों नहीं हो रहा है ऐसा, है ना। तो ये भी क्या है, विघ्न है, इसको भी दूर करना है। उसके बाद क्या है, अनव अनव स्थित तत्व। तो इसमें क्या होता है कि अभी आपको स्थिति तो मिल गई, समाधि तो मिल गई आपको, मतलब वो स्थिति मिल गई जहाँ पे आपका मन लग गया, लेकिन उसमें आप टिके नहीं रह पाते हो, टिके नहीं रह पाते हो ज्यादा देर तक, मन भाग जाता है। थोड़ी देर के लिए मन शांत हुआ, मतलब समाधि में आया, फिर मन फिर भटक गए। अब देखना, अगर आप कभी किसी आश्रम में गए होगे, ध्यान व्यान के कभी आपने कभी कोई शिविर किया होगा, तो आप क्या देखोगे कि जब तक आप शिविर में रहते हो तब तक तो आपका मन ठीक रहता है। अब जैसे ही घर आते हो, घर में आया, घर आए, घर आए, फिर से वही चीजें, वही फोन, वही लोग, वही सब,
तो फिर से वो सारी वृत्तियाँ फिर से आने लगती है, और फिर वो जो आपका मन की जो स्थिति आश्रम में जाके हुई थी या किसी शिविर ध्यान शिविर में जिस तरह का मन था, वो मन अब नहीं है। अब फिर से आप साधना में नीचे गिर गए। तो ये है, तो उसको हम सँभाल के नहीं रख पाते हैं, तो ये भी एक विघ्न है। तो ये सारे विघ्नों को कैसे दूर करेंगे हम? आगे के सूत्र में देखना। आगे के सूत्र में बताते हैं कि अब ये सब जब होगा तो हमें क्या अब, हाँ, और एक बात, ये सब चीज जब होगी तो इसके साथ और क्या क्या चीजें हो सकती है? दुख दौर्मनस, है ना, दुख दौर्मनस अंग में जैत्वात, ये और श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुव। तो क्या क्या होगा? एक तो जब विक्षेप आएंगे तो आप दुखी हो जाओगे, दुखी हो जाओगे। और क्या दौर्मनस क्या होता है कि जो जब मन की इच्छाएं पूरी नहीं होती है तो मन में क्षोभ होता है, उसको बोलते हैं दौर्मनस। और फिर क्या होता है? अंग अंग मतलब शरीर में कंपन होना, और सांस की गति तेज हो गई, श्वास का जो एक नॉर्मल रिदम है वो टूट गया। अब इसको जो है आपने अपने जीवन में सबने अनुभव किया होगा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, जब आप छोटे रहे होगे, बच्चे रहे होगे, या कभी जीवन में कभी ऐसा अवसर आया होगा जब कभी आपको किसी ने कहा होगा कि आज आपको स्टेज पे जाके 10 लोगों के बीच में बोलना है या कुछ परफॉर्मेंस करनी है या कोई गाना गाना है। तो आप देखोगे कि आप एकदम से आपके शरीर जो है धड़कन बढ़ गई है ना, कंपन होने लग गई है, सांस तेज हो गई है, या चेहरा कान गर्म हो गया है ना। ये सब ये सारी ये सिम्टम्स आपके मन में आ गए। इसका मतलब है कि आपका मन जो है विक्षेप में चला गया है। तो जैसे ही मन विक्षेप में जाएगा तो ये सारी चीजें आपके उस पे आ जाएंगी। तो जैसा कि दुख आ जाएगा, दुख क्या क्या होता है आपको, जैसे मैंने क्या बताया था, ये फर्स्ट क्लास में ध्यान रखना कि दुख क्या बताया था, 3 तरह के होते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो ये 3 तरह के दुख होते हैं। तो ये सारी चीजें, ये दुख आपको आ जाएंगे। दौर्मनस क्या हो गया कि आपने आपकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हुई है तो मन बेचैन हो गया है। ये सब विक्षेप होने पे ये सब होगा। और क्या होगा? अंग अंग शरीर के अंगों में कंपन होगी, और श्वास प्रश्वास जो है वो आपकी गति तेज हो जाएगी, या श्वास प्रश्वास की जो एक नैसर्गिक चलने की वो जैसे वो चलती है वैसी ना चल के किसी और तरह से चलेगी, ज़्यादा ज़्यादा तेज हो गई है। तो ये सब आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। अभी देखो, आप जब योग पढ़ रहे हो तो अभी क्या करना, अभी जब ये तरीके बताए जाएंगे कि इसको कैसे ठीक करना है, तो अब कभी आपके जीवन में जब ऐसी ऐसी सिचुएशन में आप आ जाओ, या कभी की कोई चिंता आ जाए, तनाव आ जाए, या ये सब चीज आपको दुख आ जाए, या मन बेचैन हो जाए, तो अब क्या क्या करोगे आप? तो क्या बता रहे हैं कि उसके बाद क्या करना है, इसको कैसे ठीक करोगे आप? जब मन इन सारी चीजों को आप फील कर रहे हो तो क्या बताते हैं? तत्प्रतिषेधार्थक एक तत्व अभ्यास। क्या है? तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्व अभ्यास। एक तत्व का अभ्यास करना है ना। एक तत्व क्या है? ईश्वर। ईश्वर के बारे में यहाँ कह रहे हैं कि ईश्वर का जो भी एक तत्व हो सकता है, आप आपके लिए आगे और भी बताएंगे कि क्या क्या होता है। तो जो एक तत्व है, अभी क्या होता है, हमारा मन एक, जब भी हम बेचैन इसीलिए होते हैं कि हमारा मन क्षण प्रति क्षण कभी किसी एक विषय के बारे में चिंतन नहीं करता है, विषय बदलता रहता है। कभी एक विषय उठाता है, फिर छोड़ के दूसरे विषय के बारे में चिंतन करने लगता है, फिर तीसरे के बारे में चिंतन करने लगता है, फिर चौथे के बारे में, और इस तरह के विषय बदलते बदलते रहते हैं चित्त। तो जब एक विषय पे चित्त नहीं रहता है तो फिर हमारा मन बेचैन हो जाता है। तो उस समय क्या करना है आपको? ये एक तत्व, अब सांस के ऊपर ही आ जाओ, सांस को चुपचाप देखते रहो और कहीं मन को मत लेके जाओ, लगातार सांस के। जब भी ऐसी अवस्था आ गई, या कोई भगवान, जिस भगवान को आप मानते हो, ईश्वर को मानते हो, बस उसके ऊपर मन को लगा दो। आप देखोगे कि जैसे ही आप मन को लगाओगे तो कुछ मतलब थोड़ी देर में आपका मन पहले से ज्यादा शांत हो जाएगा, ये जो अंग के कंपन है वो दूर हो जाएंगे ना, मन मन थोड़ा ठीक हो, आपको अच्छा फील होगा। तो ये तरीका है आपको आपके मन को, मन में जब भी विक्षेप आए तो आपको ये दूर करना है। और देखो, ये जो विक्षेप है, जब भी विक्षेप मन में आएगा तो किसी ना किसी वृत्ति के साथ ही विक्षेप आएगा। कि मन में जब कोई वृत्ति पैदा होगी, वृत्ति का मतलब क्या है? आपने पढ़ा था ना, वृत्ति के क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्तियां, है ना। तो कोई ना कोई क्लिष्ट वृत्ति मन में जरूर होगी, तभी ये विक्षेप आएगा। क्लिष्ट वृत्ति में जैसे प्रमाण है, ये सारी वृत्तियां, इसमें क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों है। तो जब भी कोई क्लिष्ट वृत्ति आएगी, डर आ गया, चिंता आ गई, कुछ भी आ गया, आपने सपना, नींद में सोए हो और कुछ बुरा सपना देख लिया आपने, तो ये सब जैसे ही आपके मन में होगा और ये सब चीज आपके शरीर पे आ जाएगी, आपको शरीर कांपने लग जाएगा। और ऐसा भी ये जितने 9 विक्षेप बताए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे विक्षेप एक साथ आपको हो जाए, है ना। इसमें से कभी संशय आ सकता है, कभी शरीर कांप रहा है। तो ऐसा नहीं है कि सारे के सारे विक्षेप एक साथ ही आ जाएंगे। जिस तरह की वृत्ति होगी उस तरह का विक्षेप आपके चित्त पे आ जाएगा। ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि अब मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति है जिनके मन में वृत्ति नहीं है, बिना वृत्ति के भी विक्षेप हो सकता है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनका शरीर तो नहीं कांप रहा है,
समझ रहे हो? शरीर भी स्वस्थ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में संशय नहीं है, संशय हो सकता है उसके जीवन में, उसका मन बेचैन नहीं है, ऐसा हो सकता है। आप देखोगे दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, जो ना बहुत कॉन्फिडेंस में से बात करते हैं, एकदम मतलब कहीं जाते हैं, अच्छे से बोल लेते हैं, जीवन में सफल भी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके जीवन में विक्षेप नहीं है, उनके उसके जीवन में संशय नहीं है, उसके जीवन में प्रमाद नहीं है, वो हो सकता है उनके जीवन में भी, ठीक? तो ये है। आगे देखो, अब आगे का सूत्र क्या है, यहाँ तक हमने देखा। अब देखो, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा नाम सुख दुःख पुण्य, है ना, भावना, चित्त प्रसादनम। प्रसादन का मतलब होता है चित्त की प्रसन्नता या चित्त की निर्मलता, है ना, चित्त को। तो अभी क्या हो गया, एक दूसरा तरीका बता रहे हैं ये, ठीक है, कि जब भी आपके मन में विक्षेप आए, तो क्या करना है आपको, जो सुखी लोग हैं। अभी क्या है, सपोज करो कि आपका किसी से झगड़ा हो गया, तो जब झगड़ा हो गया तो क्या होगा कि उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में द्वेष आ जाएगा, कि ऐसा हो गया, और उसके बारे में आप दिन रात सोचते रहोगे। अब देखो ना, परिवार में झगड़ा हो जाता है, भाई कुछ भी झगड़ा हो गया परिवार में या बाहर कहीं भी, किसी व्यक्ति से, या आप ऑफिस में काम करते हो, ऑफिस में किसी से आपकी बनती नहीं है, तो उस व्यक्ति के प्रति आपके मन में क्या होती है कि द्वेष हो जाता है, और उसके बारे में आप सोचते हो। तो जब जितना उसके बारे में द्वेष, मतलब द्वेष द्वेष युक्त होकर सोचोगे, ऐसा मन जो द्वेष युक्त है, और दिन बात उसके बारे में सोचोगे, तो क्या होगा, आपका मन और बेचैन होता जाएगा, होता जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें उल्टा करना है। उल्टा करना है मतलब, जो जो आदमी से आपकी बनती नहीं है, जो पापात्मा है, जो बुरे लोग हैं, उनको उनकी उपेक्षा करनी है आपकी, ठीक है। और जो पुण्य आत्मा है, उनको देख करके आपके हृदय में खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, हर्ष होना चाहिए। जो लोग दुखी हैं उनके प्रति कैसा होना चाहिए, दया होनी चाहिए। और जो सुखी हैं उनसे मित्रता होनी चाहिए। तो अभी ये सब जब आप करोगे, ये क्या भावना है, तो ऐसी भावना से क्या होगा कि आपके चित्त के जो विक्षेप हैं वो दूर होंगे। अभी इसको बहुत अच्छे से समझना। अब जैसे सुखी है, पहला क्या है, सुखी, दुखी, पुण्यात्मा और पापात्मा। अभी आप, हो सकता है, सुखी का मतलब आप क्या समझ, सुख से आप क्या समझते हो, सुखी होने का मतलब है आपको ऐसा लगता है, ऐसा व्यक्ति जो बहुत मतलब धन संपत्ति से परिपूर्ण है, अच्छा स्वास्थ्य है ना, उसके सब परिवार के लोग एकदम बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो उसको आप सुखी समझते हो। ऐसा भी हो सकता है कि वो व्यक्ति तो जीवन में बहुत तरक्की किया है, लेकिन उसने बहुत गलत तरीके से पैसे कमाए हैं, पापात्मा है, मतलब पाप कर्म उसने बहुत किए हैं। सुखी तो है वो, लेकिन वो जो धन संपत्ति उसने कमाई है, उसने बहुत, मानो कोई शराब बेचता है, और कोई आतंकवादी है, वो कुछ ऐसा टेररिस्ट ग्रुप चला रहा है, और वो जो टेररिस्ट ग्रुप चला रहा है, उसका जो मालिक है वो बहुत पैसे वाला है, हवाई जहाज में घूमता है। अब आपको लगेगा वो तो सुखी है, लेकिन वो सुखी नहीं, वो ऊपर का तो ऊपर से दिख रहा है कि वो सुखी है, लेकिन वो काम कर रहा है, पापात्मा है, वो पाप गलत काम कर रहा है। तो उसके प्रति आप मित्रता नहीं करोगे, उसके प्रति क्या करोगे, वो उपेक्षा करोगे, वो व्यक्ति मित्रता के काबिल नहीं है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से समझना। अभी दुखी, दुखी व्यक्ति क्या है, अभी मानो कि अब हम समाज में बहुत ऐसे लोगों को देखते हैं जो दुखी है। एक दुख क्या होता है कि मानो कि आपके जीवन में परिस्थितियों की वजह से आपके जीवन में दुख आ गया है। अब एक आदमी क्या है कि उसको जुए की लत है ना, शराब पीता है, और घर में, और शराब पी और जुए की लत में उसने सारी संपत्ति अपनी खो दी, गलत आचरण करता है, व्यभिचार करता है। अब इस सब को कर करके वो दुखी हो गया, अपने अपने कर्मों की वजह से, गलत कर्मों की वजह से, है ना। अब उसके प्रति आप दया नहीं करोगे। अब एक आदमी शराब पी के आया और पत्नी को उसने पीटा और ये सब करता है, और फिर पत्नी को दुखी कर दिया, घर बेच दिया, तो आप बोलोगे कि ये तो दुखी है, अब इसके प्रति मेरे मन में दया होनी चाहिए, नहीं। अब ये दुखी है, लेकिन ये पापात्मा है। इसने अपने कर्मों की वजह से अपने जीवन में दुख लेकर के आया है, ये, है ना, ये इसको दुख जो है परिस्थिति की वजह से नहीं, इसने खुद अपने गलत कर्मों से और गलत व्यवहार, गलत मन की आदत से इसके जीवन में दुख आया है, ठीक है। ये आप इसको अच्छे से समझ। अब ये जो है, ये निर्णय आप खुद लोगे, जब बाहर लोगों को देखोगे, तो आप खुद ही ये निर्णय लोगे कि ये व्यक्ति किस कैटेगरी में आप इसको रख सकते हो, है ना। और दूसरा क्या है, पुण्य आत्मा। पुण्य आत्मा मतलब क्या है, जो साधु महात्मा लोग होते हैं, संत होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो योग साधना कर रहे हैं, उनके प्रति आपके मन में हर्ष का भाव होना चाहिए। और एक है पापात्मा। पापात्मा तो आप सब समझते हो, जो जो बुरे काम को करता है वो पापात्मा है, ठीक है। तो उसके प्रति उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब क्या होता है कि ना आप उनके प्रति, न कोई आप, आपके मन में ना उनके प्रति कोई द्वेष है, ना कोई राग है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझ में आई ये बात। अब देखो, अभी जब आप ये सब भावना करोगे, ये दिखा, अब देखो बहुत लोग क्या होते हैं ना, वो दिखावे के लिए दोस्ती करते हैं, मतलब बाहर बाहर से आपके सामने तो अच्छी अच्छी बातें आपको बोलेंगे, हाँ भाई तुम बहुत अच्छे हो, या तुम बहुत अच्छी हो, बहुत मेहनती हो, लेकिन उसके मन में वाकई में आपके प्रति अच्छे भाव नहीं होते हैं। तो हम जब किसी के प्रति मित्रता करेंगे, मित्रता का भाव करेंगे, तो वो दिखावे का नहीं होगा, वो
दिखावे का होगा तो उसे ऊपर ऊपर से बोल तो रहे हैं, तो लेकिन वो सही सही भावना नहीं है, वो दिखावा हो गया। हम वाकई में उसके प्रति अच्छा भाव हमारे मन में हो, तभी ये हमारे विक्षेप दूर होंगे। यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब और एक दो चीज इसमें आपको समझने की है। अभी जैसे आप मित्रता करोगे, तो अभी दुनिया में आप हर इंसान से तो मित्रता नहीं कर सकते हो, है ना, कि बहुत लोगों से मित्रता कर लोगे। और मित्रता में क्या होती है कि मित्रता तभी टिकेगी क्योंकि अब मित्रता आपने बनाई किसी से, दोस्ती आपने की, तो आपको लगता है जो हमारा दोस्त है वो जब हमारे जीवन में तकलीफें आएंगी तो वो हमारी हेल्प करेगा। तो क्या होता है ना, ताली दोनों हाथ से बजती है। अभी आपने किसी से आप किसी से सहायता मांगोगे तो उसको भी तो आप हेल्प करोगे जब उसके जीवन में समस्या आएगी। तो आप मित्रता का मतलब है, यहाँ पे आपको हर इंसान से ऐसा नहीं है कि हर रोज दोस्तों की संख्या बढ़ा रहे हो। मित्रता का मतलब है, हाँ, आप नहीं भी जानते हो लेकिन मन में भाव है, या किसी के संपर्क में आ गए, कोई दोस्ती भी हो गई है तो उसके प्रति आपके मन में वो अच्छे भाव है। उसका मित्रता का मतलब है उससे गलत फायदा ना उठाना। और दूसरा है कि दूसरे से अगर बहुत ज्यादा मित्र बनाओगे तो क्या होगा, ताली दोनों हाथ से बजती है। उससे अगर हेल्प लोगे तो आपको भी हेल्प करना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना कि आप जितना दूसरे को कर पाओ उतना ही दूसरे से उम्मीद रखना। जितना आप दूसरे की मदद कर सकती हो उतनी ही मदद पहले किसी से मांगना। किसी से बहुत आपने मदद ले ली, हेल्प ले लिया, और आप उसको वापस करने में आप उतने सक्षम नहीं हो, तो वैसी मित्रता फिर नहीं टिकेगी आपकी। तो ये इसको देखना। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। दूसरा क्या है, दुखी। अब देखो दुनिया में बहुत लोग दुखी हैं, बहुत ऐसे लोग हैं दुखी हैं। अब सभी के दुख को आप नहीं दूर कर पाओगे, है ना। दुनिया में कितने लोग दुखी हैं, आप रोज, लोग क्या सभी दुखी हैं। ऐसा दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दुखी नहीं होगा। हर किसी को किसी न किसी बात का दुख है। कोई गरीब है तो उसको पैसे को, अमीर है तो भी दुखी है, गरीब है तो भी दुखी है, स्त्री भी दुखी है, पुरुष भी दुखी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो दुख से दूर है। तो अभी आप हमारा अब हम दुनिया के हर व्यक्ति का दुख तो दूर नहीं कर सकते हैं। तो हमारे संपर्क में जो जो व्यक्ति आया, आपके परिवार के लोग हैं, दोस्त हैं, और वो दुखी का मतलब क्या है, कोई जुआ खेल के दुखी हुआ है वो दुखी नहीं, वो परिस्थिति के वजह से दुख हो गया, दुखी दुखी हो गया है। कभी कुछ घटना ऐसी घट गई, दुख आ गया उसके जीवन में। और उसने कुछ गलत करके, ऐसा नहीं कि शराब पी करके और किसी को उसने मार दिया, जेल चला गया गलत कामों पे, तो अब उसके जीवन में समस्या आ गई, ये नहीं। जेन्युइन मतलब परिस्थिति की वजह से दुखी हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को आप जो भी कर पाओ, आपके बस में जितनी भी क्षमता है आपकी, तो आप उसकी मदद कर दो, है ना। तो ये एक दया का भाव हो गया। आप सभी व्यक्ति को तो दुख आप दूर नहीं कर पाओगे, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक आपको मुझे लगता है कि बात समझ में, ये है मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। और जो पापी लोग हैं उनसे आपको उपेक्षा तो करनी है। और सभी, अब जितने भी पापी लोग हैं सबको सुधार भी नहीं सकते हो आप, है ना। कुछ लोग क्या करते हैं, सबको मतलब जितने भी दुनिया में वो झंडा उठा लेते हैं कि मैं दुनिया को बदल के रख दूंगा, कि जो दुनिया में जितने बुरे लोग हैं सबको मैं सुधार ही दूंगा। अब दुनिया में कितने पापी लोग हैं। अब पृथ्वी की आबादी 8 अरब से ज्यादा है। अब 8 अरब में बहुत लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत पाप, गलत 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 काम करते रहते हैं। तो आप हर किसी के बारे में आप पढ़ते रहोगे, उसको ठीक करने का सोचोगे, तो क्या होगा, आपके मन हमेशा आपका उदास रहेगा, क्योंकि अब हर लोगों को आप ठीक नहीं कर सकते हैं। हर आदमी अपना खुद, हर व्यक्ति अपना जिम्मेदार खुद है। तो जितना आपके बस में है, किसी को आप हाँ कुछ ज्ञान दे सकते हो, आपकी बात समझ सकता है, उसके मन में इच्छा है बदलने की, तो आप प्रयास कर दो। लेकिन आप हर किसी को बदल नहीं सकते, ये बात भी आप ध्यान में रखना। तो ये सब आपके मन में जब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो क्या होगा, आपके मन में विक्षेप नहीं आएंगे। ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। अब देखो आगे क्या बोलते हैं कि, कि परछर्दन पर परछर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं कि प्राण जो होता है ना हमारा, उस उसके ऊपर भी चित्त को एकाग्र करके हम क्या कर सकते हैं, अपने विक्षेपों को दूर कर सकते हैं ना। जो प्राण वायु होती है, सांस प्राणायाम होता है, तो उसको क्या बोलते हैं कि बाहर या भीतर रोकने से भी क्या होती है, शरीर के जो प्राणायाम करते हैं तो क्या होता है, आपने हठ योग में पढ़ा होगा। तो प्राण जो हमारी नाड़ियों में जो अशुद्धि होती है ना वो दूर होती है। तो हमारा एक तो क्या होता है, हमारा मन तभी बेचैन होता है जब एक तो शरीर में अशुद्धि होने की वजह से भी मन अशुद्ध हो जाता है, गलत खान पान ये सब आपने किया है। तो प्राणायाम में क्या होता है कि आपके शरीर भी की जो नाड़ियां हैं वो शुद्ध होने लगती है। तो शरीर शुद्ध होता है तो मन भी थोड़ा एकाग्र हो जाता है। आप कभी इसको गौर करना, जब आप कभी एक्सरसाइज करते हो वो तो अब देखना आपके मन पे उसका अच्छा अच्छा असर होता है। प्राणायाम आपने आपने जरूर योग साधक हैं तो आपने प्राणायाम तो किया ही होगा सबने, तो आपने ये देखा होगा कि प्राणायाम करने के बाद मन कितना शांत हो जाता है ना। तो ये कह रहे हैं, तो प्राणायाम के द्वारा भी आप मन की जो विक्षेप है, मन में जो विनो अंतराय हमने बताया आपको, ये
शांत हो सकता है, रुक सकता है। ठीक है, अब आगे देखो, यहाँ तक सबको बात समझ में आ गई ना। अभी देखो क्या होगा जब आपके मन के अंतराय समाप्त हो जाएंगे, तो विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब बाहर के सारे विषय, बाहर के जो मन जो है, आप बाहर आपका नहीं जा रहा है, सारे बाहर के जितने विषय हैं उससे आपने मन को रोक लिया है। और उसके बाद क्या होगा कि भीतर में जितनी भी वृत्तियां थी मन की, वो तो रुक गई है। तो जब बाहर के सारे विषय रुक गए, मन की वृत्तियां रुक गई, तब क्या होगा, तो उसके बाद जो भीतर के दिव्य विषय हैं, दिव्य विषय जैसे दिव्य रूप, दिव्य रस है ना, जो पंच वो भौतिक है, पंचभूत की जो दिव्य रस, दिव्य रूप है, दिव्य शब्द है, दिव्य ध्वनि है, ये आपको दिखाई देगी। इस पे आपका मन टिक जाएगा। अभी ये जो है, ये अभी सीधा आपको नहीं, मतलब हम लोगों को सीधा नहीं वो पता चलेगा, क्योंकि अभी हमारा मन क्या है, हमारा मन तो दूषित है अभी। तो हमारा मन दूषित मन है, तो क्या होता है कि मन अभी एक जगह नहीं रुकता है, मन भागता रहता है, इस एक विषय से दूसरे विषय, दूसरे से तीसरे विषय। तो अभी तो जिस जो विषय हम बाहर का देखते हैं, वही विषय हमारे मन में आता है, उसी विषय का हमें ज्ञान होता है, बाहर के विषय का। तो जब बाहर के सारे विषय नहीं रहेंगे, तब क्या होगा, तो मन क्या होता है, हमारे भीतर दिव्य चीजें हैं, दिव्य विषय है, दिव्य रूप है, दिव्य शब्द है ना, वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। आप हो सकता है आपको कोई आपके जो इष्ट देव हैं, वो उनका वो प्रकाशित हो जाए, कोई दिव्य गंध आपको भीतर, बाहर नहीं, भीतर कोई दिव्य गंध की अनुभूति आपको होने लगे। आपके वो दिव्य रस आपको, मतलब आपके होंठ, मतलब गले में आपको ऐसा लगे कोई दिव्य रस आप, आपने पढ़ा होगा ना ये, क्या बोलते हैं, हठयोग पर दीपिका में उसको कौन एक साधना बोलते हैं ना, कि या वो जीभ को, जीभ की यहाँ जो काट के और तालू में वो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो जो साधना होती है, उसमें वो दिव्य रस को चखने के लिए वो जीभ को काट के और खेचरी इधर मुद्रा। के जो खेचरी मुद्रा। खेचरी क्या बोलते हैं, खेचरी मुद्रा। हाँ वो खेचरी मुद्रा क्यों करते हैं, कि वो उस रस को, उस रस का स्वाद पाने के लिए। तो ये सब जो वो रस क्या है, वो दिव्य रस है, वो भोजन, ये जो हम साधारण जीवन के जो रस है, वो रस नहीं है, वो दिव्य रस है। तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो क्या होगा जब ऐसी ये दिव्य चीजें आपको अनुभव में आने लग जाएंगी, तो आपको आपको क्या है, एक ये जैसे आप गाड़ी चलाते हो रास्ते पर, दिल्ली जा रहे हो, तो क्या होता है, वहां पे एक साइन बोर्ड लगा रहता है कि दिल्ली जो है बस 50 किलोमीटर है, फिर 30 किलोमीटर है, फिर 25 किलो। तो आपको लगेगा कि हाँ अब तो मैं, क्योंकि ये सब चीजें मेरे रास्ते में, ये एक साइन है आपको, ये क्या है, ये बताता है कि आप योग साधना में तरक्की कर रहे हो, प्रगति कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि अभी आपको योग साधना में दिव्य विषयों का अनुभव होने लग गया है, आपके बाहर की वृत्तियां रुक गई। तो जो वो दिव्य विषय हैं, उस पे आपका मन टिक जाएगा, है ना, मनसा स्थिति निबंधनी, आपके मन को बांध लेगी वो विषय, दिव्य विषय जिस पे आप, जिस विषय पे लगाओगे, जिस जो विषय आएगा उसके ऊपर आपका मन बहुत लंबे समय तक लगा रहेगा, है ना। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, जो जो अभी पढ़ा रहा हूँ। अब देखो आगे का सूत्र देखो, विशोका व ज्योतिषमति। उसके बाद विशोक का मतलब होता है शोक रहित, है ना, शोक, कोई शोक नहीं, चिंता नहीं, तनाव नहीं, मन बिल्कुल विशोक है, शोक रहित है मन। और उसके बाद एक ज्योति उत्पन्न होगी आपके मन की, वो ज्योति क्या है, स्थिर, मतलब ज्योति जो है, वो ज्योति का मतलब क्या है, वो ज्योति जो जैसे दिया जलाते हैं ना, वो ज्योति, तो वो ज्योति आप, ये दिव्य ज्योति आपके भीतर आपको प्रकाशित हो जाएगी, और आपका मन उस ज्योति के ऊपर टिक जाएगा। ठीक है, और उस समय आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी चिंता नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, बिल्कुल शांत मन होगा, और एक विषय पे टिका रहेगा और लंबे समय तक। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो ये क्या है, पतंजलि जी हमें बता रहे हैं कि ये ऐसे 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 ऐसे, देखो आप देखना, ये जो पतंजलि योग सूत्र है, ये ना बहुत ही वैज्ञानिक है, बहुत बहुत ज्यादा वैज्ञानिक है। इसमें कहीं भी आपको रूढ़िवादी या अंधविश्वास कहीं भी दिखाई नहीं देगा। अगर आप वाकई में ये साधना करोगे, तो सच में ऐसा होगा, आप इसको अविश्वास करके चलो। आप अगर सच में कोई साधक ऐसा साधना करे, मन को लगाए, तो आप देखोगे ये सारी चीजें आपको होने लगेंगी, आपके वाकई में आपके मन के विक्षेप दूर होंगे, आपको ये सारी स्थिति आपको प्राप्त होगी। ठीक है, अगर कोई इसको करे तो। आगे क्या बता रहे हैं कि वीत, अगला सूत्र देखना, ये विशोका व ज्योतिषमति के बाद का क्या है, वीतराग विषयम व चित्तम। अब जो वीतराग क्या होता है, ये जो है ना, वीतराग शब्द जो है, अगर यहाँ पे कोई जैन हो, तो जैन में ये शब्द आता है वीतराग, है ना, वीत द्वेष। जो वीतराग है, वीतराग का मतलब है कि वो एक एक तरह की समझ के चलो, ये वैराग ही है। वीतराग मतलब वैरागी। अब जो व्यक्ति वैरागी है, जिसने, जिसके मन में राग और द्वेष नहीं, अभी हो सकता है कि ऐसे महात्मा जो वैरागी हैं, जिनका मन में, जिनके चित्त में किसी भी प्रकार की कोई भी राग द्वेष या कोई भी वृत्तियां नहीं है, मतलब वो एक संत है, तो उनके बारे में भी आप सोचोगे तो भी आपका मन जो है स्थिर हो जाएगा। ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, कि बहुत सारे
उपाय बताए गए हैं कि मन को कैसे शांत करें। एक तो ईश्वर के प्रति आप वो कर सकते हो, मतलब ईश्वर की भक्ति कर सकते हो। इस मानो कि आपको ईश्वर की भक्ति में मन नहीं लगता है, ईश्वर के यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने ईश्वर को कभी देखा नहीं है, तो हो सकता है आपके मन में संशय पैदा हो जाए ईश्वर है या नहीं है। तो आपने कभी ईश्वर को नहीं देखा, तो हो सकता है कि आप उस पे उस हिसाब से वो उसके ऊपर मन को ना टिका पाओ। कोई या कोई ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर को मानता ही नहीं है, वो कहता है कि मैं ईश्वर को नहीं मानता हूँ, तो कम से कम उसने अपने जीवन में किसी ऐसे संत पुरुष से मिला हो, मतलब मिला हो और उसको लगता हो कि ये जो संत पुरुष है वाकई में मतलब ये अच्छे हैं, इनके इनके मन में किसी कोई विकार नहीं है, तो उनके बारे में भी, उनके ऊपर भी वो उनके बारे में सोच करके, उनके बारे में चिंतन करके वो मन को शांत कर सकता है। ठीक है, तो ये सूत्र है, ये है वीतराग विषय वाचितम। अब आगे देखो, आगे के सूत्रों में आओ, क्या है? स्वप्न निद्रा ज्ञान आलम्बन वाह। अभी स्वप्न में या नींद में, स्वप्न नींद नींद मतलब नींद तो, स्वप्न तो तभी आएगा जब आप सोओगे, है ना? स्वप्न तो बिना नींद के तो आ नहीं सकती है। तो नींद में जब भी आपको कोई स्वप्न आए, स्वप्न का मतलब कोई ज्ञान हुआ अलौकिक वस्तु का, आप सोए और आपको कोई नींद में आपने सपना देखा और बहुत अच्छा सपना, सपना मतलब उसमें कोई दिव्य सपना देखा है, भगवान से जुड़ा कोई अलौकिक सपना देखा, तो उसको भी आप ज्ञान का आलम्बन बना सकते हो मन को शांत करने के लिए, उससे भी आपका मन शांत हो सकता है, ये कह रहे हैं। और एक बात, अभी क्या होता है कि जब आप नींद में सोए, ठीक है, और आपने सपना देखा, कोई भी सपना देखा, जब आप सुबह उठे, लेकिन जब आप सपना देख रहे थे उस समय क्या होता है, उस समय आपको लगता है सपना तो सच, लेकिन वो नींद में है आप, लेकिन नींद में आपको लगता है कि सपना सच है। और जैसे ही सुबह आप उठे, तो उस नींद में जो भी आपने सपना देखा था, अच्छा बुरा, जैसे ही आंख खोलते हो आपको लगता है अरे ये तो सपना था, तो आपका भ्रम वो टूट गया, सपना था तो सपना अच्छा था, तो भी उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता आपके मन में, है ना? सपना कितना भी अच्छा देखा हो तो आपको तो सुबह उठते ही लगता है सपना था, तो उसके बाद तुरंत उस अच्छा था तो भी भूल जाते हो, और सपना अगर बहुत बुरा भी देखा, जैसे ही खुलते हो, आंख खुलती है तो आप भूल जाते हो। उसी तरह ये संसार भी एक माया है, सपना है। ठीक है, तो वो जो ज्ञान आपने देखा, जिस तरह सपने से, नींद में आप सपना देख रहे थे, सुबह उठे तो आपका भ्रम दूर हो गया, उसी तरह ये जो दुनिया चल रही है ये भी माया है। इसको भी सोचो कि मैं अभी जागे हुए देखो कि स्वप्न में ही है, ये जो दुनिया है ये स्वप्न में ही चल रही है, ये सब मायाकृत है। तो इस ज्ञान को आलंबन करके भी आप चित्त को अभी अभी आपने ऐसा सोचा कि दुनिया में जो कुछ चल रहा है सब स्वप्न ही है, तो क्या होगा? आपका मन शांत हो जाएगा ना, क्योंकि सपने जो स्वप्न में जो चीज देख रहे हो वो तो आपको पता है ये तो टेम्पररी है। जैसे स्वप्न में आप कुछ देखते हो और जागने के बाद तो आपके मन में कुछ होता नहीं है, अच्छा स्वप्न था तो भी, अब जैसे मानो अच्छा स्वप्न देखा वो टूट गया, तो आप तो दिन भर रोते नहीं हो ना कि भाई स्वप्न देख रहे थे कैसे हो गया ये, अच्छा घर सपने में तो महल में थे और अभी देखिए रोड पे आ गए हैं, है ना? तो चिंता, रोते तो नहीं हो बैठ करके कि सपने का महल खो गया, या स्वप्न में कोई बुरा सपना देख लिया तो फिर जागने के बाद तो रोते नहीं हो ना कि मेरे साथ ऐसा हो गया स्वप्न में। तो उसी तरह ये संसार भी माया है, तो संसार की जब माया है तो अच्छी चीजें हो रही है तो भी हम उसके प्रति राग नहीं करेंगे, और कुछ बुरी चीजें हो गई तो भी, तो सपना तो, ये तो दुनिया भी सपना ही है, संसार भी सपना है, तो सपना है तो फिर सपने की क्या चिंता करना, कुछ भी हो हम एकदम निश्चिंत रहेंगे, कोई विक्षेप मन में नहीं होगा। यहाँ तक का सूत्र मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी देखो 7:51 हो रहा है, तो आप 5-10 मिनट का समय है आपके लिए सवाल पूछने के लिए। चलिए, किसी को कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। सर, जो आपने अभी जो श्लोक बताया ये तो वृत्ति हो गई ना। कौन सा? अगर हम सर ये मिथ्या सर ज्ञान भी तो हुआ। स्वपन निद्रा ज्ञान हाँ आलम्बना। हाँ हाँ हाँ, तो मैंने अभी जो हम क्या कर रहे हैं ये वृत्ति ही है, तो वृत्ति क्या होती है? दो तरह की। हाँ हाँ, सुनना, जिसने भी सवाल पूछा है वो भाई सुनो गौर हाँ से। जी सर। हमने आपको क्या बताया कि एक तो इसको वहां से कनेक्ट करना। अभी हम संप्रज्ञात समाधि को लगा रहे हैं, पहले असंप्रज्ञात, यहाँ से देखना गौर से। हमने सबसे पहले आपको क्या बताया था? जो असंप्रज्ञात समाधि होती है, असंप्रज्ञात समाधि में जिनके बीज पूरे तरह से निरुद्ध नहीं होते हैं, वो मर जाते हैं, दोबारा पैदा होते हैं, तो वो होते विदेह लिया और प्रकृति लयाना, तो उनको साधना करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो तो पूर्व जन्म के संस्कार रहते हैं और इस जन्म में वो मुक्त हो जाते हैं। अब हम जो कर रहे हैं, हम शुरू से कर रहे हैं, हम साधारण व्यक्ति के लिए है, तो हम जब साधना करेंगे तो उसमें ये सब चीजें होंगी। तो संप्रज्ञात समाधि, अभी हम संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास कर रहे हैं, तो संप्रज्ञात समाधि जो लगेगी उसमें तो क्या होता है, वृत्ति तो रहेगी ना, लेकिन क्या है कि अभी क्लिष्ट वृत्ति नहीं होगी, अक्लिष्ट वृत्ति आएगी। पहले क्या होता है समाधि में, दो तरह की वृत्तियां होती है, एक वृत्ति क्या होती है हमें मुक्ति में सहायक होती है, और एक क्या होता है मुक्ति में, मतलब सॉरी, बंधन में बांधती है। तो अभी जो भी वृत्तियां हमारे मन में आ रही है, अभी जैसे नींद में आपको सपना आया, सपना में अच्छी वृत्तियां आई, और अभी जो भी आप वृत्ति आपके मन में जाग रही है, देखो वृत्ति कभी खत्म नहीं होता है। अभी जैसे मानो कि आप
कभी समाधि को प्राप्त कर लोगे। समाधि को प्राप्त कर लेने के बाद भी रूप तो आपको दिखेगा ना। मानो अभी आप समाधि प्राप्त कर ली, अब मन की सारी वृत्तियां दूर हो गई, संस्कार भी दूर हो गए, सब पूरा दूर हो गया, तो क्या होगा, वृत्तियां तो फिर भी आपके मन में आएगी, तो लेकिन अब जो वृत्तियां आएगी वो अविद्या वाली वृत्तियां नहीं होगी, अब विद्या वाली वृत्तियां होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? अभी क्या होगा कि जो व्यक्ति समाधि को पा लेता है, निर्विष समाधि को भी पा लिया, अभी वो मरा नहीं है, जिंदा है, निर्विष समाधि हो गई है इस जीवन में, वो जिंदा है। तो निर्विष समाधि के पहले की जो अवस्था थी उसमें क्या था, अविद्या थी, तो अविद्या के कारण वो राग द्वेष करता था। जैसे उसके समाधि के पहले भी उसके आंख के सामने रूप आता था, समाधि के पहले भी उसकी आंख के सामने क्या बोलते हैं, मतलब ये जो पंच विषय हैं, अभी तो आंख कान नाक है, तो उस विषयों के संपर्क में आता था। तो अविद्या के कारण वो क्या करता था, उस विषय के प्रति वो राग द्वेष करके संस्कार बनाता था। समाधि के बाद भी रूप देखेगा ही ना। अब जैसे आप समाधि आपको लग गई, सारे संस्कार दूर हो गए, तो इसका मतलब थोड़ी है कि आप अंधे हो जाओगे, आपको रूप नहीं दिखाई देगा, आपको रूप फिर भी दिखाई देगा। अब जब रूप दिखाई देगा तो अभी क्या है कि अभी आप विद्या से जो भी काम करोगे, अब तो अज्ञान खत्म हो गया आपका, तो ज्ञान पूर्वक आप जब काम करोगे तो संस्कार नहीं पड़ेंगे, क्योंकि संस्कार तभी पड़ते हैं जब अविद्या से कोई काम करे। अविद्या, जब मन में अविद्या हो, चित्त में अविद्या के संस्कार हो, और अविद्या से जब हम कोई काम करते तभी ना चित्त पे संस्कार पड़ेंगे। और जब अविद्या ही नहीं है, विद्या होगी, अविद्या में जो वृत्तियां मन में आएंगी वो वृत्तियां कोई संस्कार हमारे चित्त पे नहीं डालेंगी, क्योंकि हमने अभी जो भी चीज देखेंगे उसका सही सही स्वरूप का ज्ञान हमें होगा। तो जब सही स्वरूप का ज्ञान होगा तो फिर उसके कर्म, वो जो कर्म है हमें नहीं बांधेंगे। तो वहां पे यही कह रहा है, अभी नींद में आपने कोई देखा, नींद में क्या है, अच्छा अच्छा सपना देखा, तो अभी सपने को आपने क्या किया, इस एक वृत्ति थी सपने में, और उस वृत्ति का आपने उपयोग किया मुक्ति की तरफ जाने में, तो ये क्या हो गई, अक्लिष्ट वृत्ति हो गई ना। तो अब अक्लिष्ट वृत्ति हो गई तो चित्त चित्त के जो विक्षेप हैं वो दूर हो जाएंगे ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, चित्त में जो विक्षेप आते हैं उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, तो अक्लिष्ट वृत्ति से तो चित्त के विक्षेप दूर होंगे ही ना। समझ रही हो? चित्त के जो विक्षेप यस हैं, सर। हाँ, तो चित्त के जो विक्षेप हैं वो तो दूर हो ही जाएंगे। अभी जैसे ही सपने में आपने देखा, मैंने क्या बताया, सपने में आपने कुछ अच्छा सपना देखा, तो जब सपना टूटा तो आप सपने के प्रति आपका कोई राग द्वेष नहीं होता है ना, कि अरे सपने में मेरे पास बंगला था वो बंगला चला गया, अब सपने में गाड़ी थी वो गाड़ी खो गई है, अब गाड़ी चाहिए, अब एकदम रोने लग गए कि नहीं गाड़ी चाहिए। तो कोई आपको क्या बोलेगा, पागल हो क्या, बच्चे मतलब नादान हो, सपना था वो सच नहीं था, वो चली गई। उसी तरह सपने में कुछ गलत घटना घट गई, किसी ने कोई, आप सपने में गिर गए, चोट लग गया आपको, तो आप रो रहे हो सपने में, लेकिन जैसे ही उठे आपने देखा अरे मैं तो सपना था ये, तो तुरंत दुख खत्म हो गया। तो उसी तरह ये दुनिया को भी आप सपना समझ रहे हो, कि दुनिया जो है अभी हम जागे हैं लेकिन एक सपने में है, संसार भी सपना है, और संसार में जो भी हो रहा है वो सब सपना है। तो जिस तरह नींद का सपना टूटता है तो कोई दुख नहीं होता है, उसी तरह यहाँ पर भी जो भी होता है, अच्छा बुरा जो हो रहा है, क्योंकि सपना है तो उसमें क्या हमें चिंता करनी, तो विक्षेप शांत हो जाएंगे। समझ में आया? और कोई कुछ पूछना चाहता यस है? सर। सर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन था कि जो हम आपने बताया, जो ये वृत्ति है, ये एक्लिष्ट वृत्ति, ये निद्रा में आएगी या स्मृति में आएगी? देखो, जो ये सारी वृत्तियां क्या होती है, अब जैसे इसको बहुत समझना नहीं गौर सर, से। इसको अगर मतलब कि उनके वृत्ति के टाइप्स के हिसाब से देखें तो ये निद्रा वृत्ति होगी या फिर स्मृति? हाँ, वही आपने अच्छा सवाल पूछा है, वही मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो क्या होता है कि जब हम, प्रमाण वृत्ति होती है, प्रमाण, अब जैसे निद्रा में जो वृत्ति होती है, नींद में स्मृति भी आ सकती है। जैसे जैसे देखो अभी प्रमाण है ना, तो प्रमाण से जब हम आंख से सीधा सीधा देख रहे हैं, तो जिस समय एक वृत्ति पैदा होती है, जैसे प्रमाण है, जिस समय हम आंख से देख रहे हैं, तो आंख से देखते समय क्या होगा कि उस समय बाकी की चार वृत्तियां नहीं होगी, प्रमाण। जैसे अभी मैं ग्लास को देख रहा हूँ तो ग्लास सीधा प्रमाण में है, तो प्रमाण वृत्ति होगी। लेकिन नींद में क्या हो सकता है, वो नींद में बाकी की चार वृत्ति भी नींद में आ सकती है। जैसे हम सोए हुए हैं और स्वप्न में हम कहीं बाहर गए, नींद तो अपने आप में एक वृत्ति हो गई। इसको समझना, निद्रा क्या है, अपने आप में एक वृत्ति है। सपना क्या हो गया, एक विकल्प आ सकता है, नींद में आप कल्पना कर रहे हो, है ना, नींद में आप कुछ सपना देख रहे हो, कल्पना कर रहे हो बहुत बड़ी बड़ी चीजों का, तो और वो भी हो गया। और स्मृति भी आ सकती है, आपने नींद में भी आपने पीछे पीछे की कोई चीज देखी थी, तो नींद में एक साथ दो तीन तीन वृत्ति चार वृत्ति आ सकती है, निंद्रा में। ऐसा हो सकता है कि आप नींद में हो और स्मृति भी आ सकती है आपको पहले का, तो एक साथ दो वृत्ति हो गया उस समय। ठीक है, समझ में आया या इसमें डाउट है, बताओ? यस सर, हो गया क्लियर। आगे और पूछिए, और किसी को पूछना है? चलिए, तो मुझे लगता है और नहीं सवाल है आप लोगों का, तो हम आज की क्लास को यहीं पर सर खत्म। हाँ एक बार पूछिए। एवृत्ति आपने बताया था ना अभी,
जो हमने पढ़े थे विगन में, एवृत्ति कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक बार आप दोबारा से बताएंगे? अच्छा, अविरति आलस्य के अविर बाद में। हाँ 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 हाँ। हाँ जी सर। अविरति का मतलब क्या होता है ना कि अभी आप विरति का मतलब होता है राग, राग मतलब किसी अटैचमेंट की तरह समझो। अभी क्या है ना, ये शब्द जो है ना, अगर हम मैं भी संस्कृत का छात्र नहीं रहा हूँ और मैं हिंदी में, अब जैसे मानो कि आप इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ी हो, तो अभी ये शब्द आपके लिए समझना थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, क्योंकि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, क्योंकि ये शब्द आप पहली बार सुनोगे, क्योंकि अविरति मतलब साधारणतः हम बोलचाल की भाषा में इस शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो जब प्रयोग ही नहीं करते हैं तो समझने में दिक्कत होती है। तो अविरति का मतलब क्या होता है? रति होता है, रति देखना, एक शब्द आपने सुना होगा, रति। रति का मतलब क्या होता है? आसक्ति, किसी इंसान से, मतलब वासना या कामना किसी चीज से, उसको पाने की इच्छा। रति मतलब उससे जुड़ जाता है मन। अविरति वही कहते हैं कि हम अविरति, हमें क्या करना है, संसार से हमें खत्म करना है अपने राग को। लेकिन वो राग नहीं खत्म हो रहा, अविरति है, मतलब जुड़ा है, पूरे पूरे राग नहीं खत्म हुए हैं। तो क्या होगा, जब किसी चीज के प्रति आपका राग बना रहेगा, योग साधना में क्या करना है, अपने को विषय से दूर जाना है। विषय मतलब जो हमारे विषय भोग हैं, ठीक है, उनसे दूर जाना है साधना में, और उससे हम छूट नहीं पा रहे हैं, जो चीज हमें दुख दे रही है, तो ये अविरति हो गई। तो ये क्या होगी, बाधा बन गई हमारे योग साधना में। ठीक है। और यस और सर। पूछ और सर पूछना है। एक आपने, हाँ जी सर। हाँ सर पूछिए। विशोका व ज्योतिषमती श्लोक सूत्र था सर, उसमें जो ज्योतिषमती है उसको आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। विशोकावा में क्या है कि अभी मैंने उससे पहले वाले में जो आपने देखा कि हाँ जब जी ये, सर। हाँ, उसके बाद क्या होगा कि जब आपका मन, ये भी तरीका है कि अपने मन को वो करने का, विक्षेपों को दूर करने का। तो उससे देखो, विशुका व ज्योतिषमती से पहले वाला सूत्र को देखो, किताब आपके पास जो सूत्र तो है यहाँ पर, विषयवती प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। तो इसको इससे जुड़ा हुआ है। तो पहला में क्या होगा कि आपका मन बाहर के विषयों की तरफ जाना बंद हो गया है, ठीक है। तो क्या होंगे, आपके मन के भीतर दिव्य विषय आएंगे। दिव्य विषय मतलब दिव्य रूप, दिव्य रस, दिव्य गंध। जैसे मैंने आपको खिचड़ी मुद्रा का बताया कि वहां से रस गिर रहा है उसको में, तो ये सारी चीजें आपको होने लगेंगी, भीतर के जो दिव्य विषय हैं वो प्रकट होने लगेंगे। तो फिर उसके बाद क्या होगा, एक ज्योति भी प्रकट होगी, ज्योति। और ये ज्योति क्या है, विशोक है। विशोक का मतलब, ये शब्द क्या होता है, एक शोक का मतलब होता है दुख। शोक है ना, आपने सुना होगा, शोक संतप्त है। किसी की मृत्यु हो जाती है तो क्या लिखा रहता है, शोक संतप्त परिवार है, या शोक, मैं शोक संतप्त हूँ। शोक संतप्त का मतलब दुखी हूँ। तो विशोक का मतलब क्या हो गया, कोई शोक रहित, कोई दुख नहीं। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब आपके मन में दिव्य ज्योति आएगी, दिव्य ज्योति भीतर से आएगी, बाहर से नहीं, और ये स्वयं आएगी, स्वयं प्रकाशित होगी। और उस समय आपका मन उस ज्योति पे टिक जाएगा। और जब टिक जाएगा तो उस समय, जब टिका रहेगा मन, आपका मन की स्थिति क्या होगी, उस समय कोई शोक नहीं होगा आपके मन में, मतलब विशोक होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, आपका मन एकदम। अभी हमारा मन क्यों नहीं टिक पाता है किसी दूसरे वस्तु के ऊपर, क्योंकि हमारे मन में चिंताएं होती है। चिंताएं की वजह से हमारा मन, अभी किताब पढ़ रहे हो आप, किताब पढ़ते पढ़ते आपका मन किताब पढ़ते पढ़ते मन कोई दूसरी वस्तु, कोई और याद चीज आपके दिमाग में आ गई, याद आ गया। फोन कोई आपको याद आ गया, फेसबुक पे किसी ने, या व्हाट्सएप का मैसेज आ गया, तो आप पढ़ रहे हो, व्हाट्सएप का बजा वो घंटी, आप पढ़ाई छोड़ के उस पे चले गए। तो क्या हो गया, आपका मन वहां चला गया, क्योंकि मन इस एक विषय से दूसरे विषय पे चला गया। अब इसमें क्या है कि जब ज्योति के ऊपर ध्यान लगाओगे आप, वो ज्योति जब प्रकाशित होगी, तो आपको भीतर में कोई चिंता तनाव नहीं है, आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, अच्छा लग रहा है, मन शांत है। तो अब जो व्यक्ति का मन शांत है, खुद ही वो दूसरे विषय की तरफ नहीं जाएगा, तो मन टिक जाएगा आपका वहीं पर। और कोई शोक नहीं होगा मन में, दुख नहीं होगा, चिंता नहीं होगी, शांत मन होगा, प्रसन्न मन होगा। ठीक है। और किसी को पूछना है? थैंक यू सर। और किसी को कुछ पूछना है, या हम आज क्लास को खत्म करें? चलो, मुझे लग रहा है कोई सवाल नहीं पूछ रहा है, इसका मतलब है आप लोगों को समझ में बात आ गई है। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। तो कल हम फिर से जुड़ेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है।